तो योद्धाओं, आज शुक्रवार है। तो आज आप करंट अफेयर में कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आपको कल रात को या कल ही मैंने बहुत सारे पीडीएफ सेंड किए हैं जो हमारे नोट्स का एक पार्ट है। उसमें आपको देखे होंगे कि वेस्टर्न फिलोसॉफी आपका नोट्स मिला होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो उस वेस्टर्न फिलोसॉफी को हमारा ये टारगेट है कि अभी जो 3 दिन हैं, आज, कल और परसों, पूरा फेस्टिवल में ठीक है, आपका अगर जा रहा है तो उसको रोकना नहीं है। फेस्टिवल अगर है, आप मना रहे हैं, दशहरा साल में एक बार आता है, परिवार के साथ मनाते हैं, तो वो आप मनाइए बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास जैसे ही समय निकलता है तो आपको ये वेस्टर्न फिलोसॉफी को पढ़ने की हमारे टारगेट है। जैसे मैंने आपको नोट्स दिया है, प्रिंट कराएंगे। आज मैंने आपको 4 ठो लिख के दिया है, प्लेटो, अरस्तु, सेंट एंसेल्म, इस तरीके से 4 मैंने आपको लिख के दिया है, 4 या 5 हैं, उसी को ही पढ़ने का प्रयास करिए। तो आज आप वो 5 पढ़ेंगे, कल फिर 4 पढ़ेंगे, परसों फिर 4 पढ़ेंगे। इस तरीके से आप प्रयास करिए कि इन 3 दिनों में वेस्टर्न फिलोसॉफी एक बार आपका पढ़ा जाए। सिर्फ वेस्टर्न फिलोसॉफी एक बार पढ़ना है, ज़्यादा उतना प्रयास नहीं करेंगे। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी आज दिन में आपका टारगेट रहेगा, बाकी कुछ भी नया नहीं रहेगा। हमने पॉबेट ख़त्म किया है, हमने आंसर राइटिंग भी किया है पॉबेट का, और नोट्स के साथ हमने उसको पढ़ने की भी कोशिश किया है। पॉबेट थोड़ा सा समझने वाला कुछ टॉपिक्स होता है, मेरे पास तो उतना समय नहीं है कि मैं आपको उसके लेक्चर भी समझा सकूं, लेकिन आप जहां से पढ़े होंगे, कोचिंग वगैरह किए होंगे पॉबेट, वहां से मैं समझता हूं थोड़ा सा आपकी समझ हुई होगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जितना मैंने दिया है सीजी इकोनॉमी, उतना ही अभी पढ़िए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स के साथ अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपके लिए है सिर्फ आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है और उसी को ही अच्छे से पढ़िए। सेकंड चीज़ है क्या कि अभी आपको मैं 3 मूवीज़ के लिंक भेजूँगा, तो इन 3 दिनों में आपको 3 मूवी भी देखना है ना। तो मैं आपको 3 मूवी देखने के लिए बोल रहा हूँ, और वो 3 मूवी आपको ज़रूरी है देखना ही है। ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा वो 3 मूवीज़ का। एक होगा द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, तो इससे आपका क्या होगा, मॉडर्न इंडिया का जो हमारा हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक चापेकर बंधु करके होगा, तो जो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी, जिसमें चापेकर बंधु ने रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए भी एक मूवी देख लेते हैं, 1.5 घंटे का है, ज़्यादा नहीं है। और शक शासक के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि शक शासक कैसे आए, उनके मातृसत्तात्मक के बारे में क्या है। उन्होंने अपने नाम के आगे माँ का नाम पहले लिखा, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र शतकर्णी, शतकर्णी उनका राम था। वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी, तो वशिष्ठी का पुत्र होता था पुलुआमी, तो पुलुआमी राजा का नाम होता था, उसके सामने उनकी माता का नाम लिखा जाता था। तो इसीलिए शक शासकों को मातृसत्तात्मक शासक कहा गया है। और इनके बारे में इतिहास में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग एक मूवी देखेंगे, गौतमीपुत्र शतकर्णी। तीनों का लिंक आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा, आपको उस मूवीज़ को देखना है। और इसके बाद फिर जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन मूवीज़ का कैसे रोल प्ले होगा, वो सभी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये रहेगा आपके मूवीज़ का पार्ट में। करंट अफेयर में आज अगर आप देखोगे तो एक लूपेक्स चंद्र मिशन के बारे में बताया गया है। लू मतलब लूनर पैक्स, तो ये इंडिया और जापान का एक जॉइंट प्रोग्राम है, चंद्र मिशन। तो ये आपको लिख लेना जहाँ पे भी आप स्पेस टेक्नोलॉजी को आंसर को लिखते होंगे। इसके बाद टेबल टेनिस के ऊपर आज कंटेंट आया है। तो टेबल टेनिस में मनिका बत्रा जैसे फेमस खिलाड़ी हैं हमारे इंडिया में, तो टेबल टेनिस के बारे में भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का, जितने खिलाड़ी हैं उनके नाम क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में आज के करंट अफेयर में आपको मिलेगा। तो टेबल टेनिस को भी आप कवर करेंगे। ये हमारे पेपर नंबर 7 पार्ट 2 में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे देखोगे कि हम लोग इतना सारा स्पोर्ट्स सेक्शन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ें आपको रेगुलरली करना है। तो ये मेरा अभी इस सप्ताह का आखिरी वीडियो होगा, सीधा मिलूँगा मैं आपको मंडे को। तो
फेस्टिवल का समय है, अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी किताबों के साथ मनाइए। और आप सभी को हैप्पी दशहरा है मेरी तरफ से। मिलेंगे दशहरा के बाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं दशहरा के बाद। थैंक यू।